हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है अनुच्छेद 240। दोस्तों, ये आर्टिकल 240 अभी हाल ही में न्यूज़पेपर की सुर्खियों में था। इसका कारण ये था कि केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के बुलेटिन के द्वारा इस बात को नोटिफाई किया था कि 131वां संविधान संशोधन लाया जाएगा, जिसके द्वारा चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 में शामिल किया जाएगा। लेकिन बात यह है, ये जानने की है आखिर ये अनुच्छेद 240 क्या है। दोस्तों, वर्तमान समय में अभी क्या होता है चंडीगढ़ में, यहाँ का जो प्रशासक होता है वो पंजाब का राज्यपाल होता है। यानी यहाँ कहीं ना कहीं हमारे को ये पंजाब को लगता है कि भाई चंडीगढ़ के ऊपर अभी उसका जो दावा है वो कम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल जो आपका पंजाब है वही आपका चंडीगढ़ का प्रशासक है। लेकिन जब चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 में शामिल कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर पंजाब का जो राज्यपाल है वो चंडीगढ़ का प्रशासक नहीं रह जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे, वो चंडीगढ़ के लिए एक अलग स्वतंत्र प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करेंगे। इस नियुक्ति के बाद क्या होगा, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो चंडीगढ़ के जो एग्जिस्टिंग कानून हैं उनमें कई प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं, कई प्रकार के बदलाव कर सकते हैं, कोई नया कानून बना सकते हैं। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पावर है वो चंडीगढ़ में बढ़ जाएगी। और दूसरा क्या है कि ये जो कानून प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाएंगे, ये पार्लियामेंट के द्वारा जो पारित जो कानून होंगे उनके ही समतुल्य होंगे, यानी कि उनका स्टेटस भी उतना ही होगा। तो इस बात को लेके पंजाब के राजनीतिक दलों के द्वारा विद्रोह किया गया। अब हमारे को थोड़ा सा कुछ राज्य है जिनमें आपका अभी ये इस तरह का मतलब जिनको कि आर्टिकल 240 में शामिल किया गया है, उनमें जैसे हम देखेंगे भाई अंडमान एंड निकोबार है, दादरा और नगर हवेली है, दमन और दीव है, लक्षद्वीप है और आपका पुडुचेरी है। अब क्योंकि वैसे तो आपका 240 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर यहाँ बढ़ जाती है, लेकिन पुडुचेरी में अभी ऐसा नहीं है। पुडुचेरी में क्योंकि आपका एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो अभी तो फिलहाल लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे काफ़ी हद तक काफ़ी मामलों में डिसीजन लेती है। वहाँ पे अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कानून बनाना है तो वहाँ की असेंबली से भी एक तरह से परामर्श लेना होगा। लेकिन अगर वहाँ पे डिजॉल्व हो जाती है तो फिर आपका जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो आर्टिकल 240 में दिया गया है, किसी भी तरह का कानून वहाँ पे बनाकर लागू कर सकता है। तो ये हमारे को इसमें पता लगा। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। अगर हम पंजाब की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में क्या हुआ था कि पंजाब की जो कैपिटल थी वो लाहौर थी। फिर काफ़ी लंबे समय तक जो पंजाब की राजधानी थी वो लाहौर रही। लेकिन अब जब पार्टीशन हुआ, देश का विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद पंजाब की जो राजधानी थी वो शिमला बना दी गई। उसके बाद 1953 में पंजाब राज्य के 22 गांवों को इनक्रोच करके, अधिग्रहण करके चंडीगढ़ शहर को राजधानी, पंजाब की राजधानी बनाया गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1956 में अनडिवाइडेड जो पंजाब था, यानी पंजाब का वो भाग जिसमें कि पेप्सू के कुछ क्षेत्र और पटियाला राज्य को शामिल किया गया था, कि समय भी चंडीगढ़ को ही पंजाब की राजधानी के रूप में रखा गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1966 में पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। उस रीऑर्गेनाइजेशन के दौरान क्या हुआ था
कि पंजाब के जो कुछ क्षेत्र थे वो हिमाचल में शामिल हो गए और साथ ही पंजाब से अलग होकर एक हिंदी भाषी राज्य हरियाणा बना। और इसी दौरान क्या हुआ, यानी 1966 को ही चंडीगढ़ को 2 राज्यों यानी पंजाब और हरियाणा की राजधानी बनाया गया और साथ ही इसे केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया था। तो इस तरीके से हमारे को थोड़ा सा ये पता लगा पंजाब का, थोड़ा सा ये कैपिटल चंडीगढ़ के बारे में जो हिस्ट्री है, और साथ ही हमारे को आर्टिकल 240 के बारे में भी जानकारी मिली।